आज दोस्तों आप लोगों से एक 25 से 30 साल का बहुत गहन अध्ययन शेयर करने वाले हैं। 10 मिनट का समय निकाल के अगर आपके पास है तभी वीडियो देखिए, नहीं तो स्किप करके वीडियो मत देखिए। क्योंकि दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर करेंगे, आप अपना अगर बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बहुत लाभदायक होगा। इसलिए दोस्तों आप 10 मिनट का पूरा समय निकालिए, आराम से बैठिए और सुनिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों कौन सा बिजनेस करें। क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज़्यादा बेस्ट है या मार्केटेड बाय। क्या हम जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस डाल के, फैक्ट्री डाल के, कंपनी डाल के कर सकते हैं। क्या हम वही क्वालिटी, वही प्रोडक्ट हम मार्केटेड बाय कर सकते हैं। इसी पे हम चर्चा करते हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बाय में कौन कौन से कागजात लगेंगे, कौन सी मशीनरी लगेगी। किसी भी फील्ड में जाएंगे आप, हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको क्या है, और वही चीज, वही क्वालिटी क्या आप मार्केटेड बाय करके कर सकते हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। आपको मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट लगेगा और मार्केटेड बाय प्रोडक्ट में लॉन्च करने में कितना खर्चा लगेगा। लेकिन आज हम जो टॉपिक लिए हैं वो फार्मा क्षेत्र का लिए हैं। आप दोस्तों अगर फार्मा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालें या मार्केटेड बाय डालें। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाले में कितना कॉस्ट आएगा, उसमें आपको अपनी क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे देते हैं, और मार्केटेड बाय करने में आपका कितना कॉस्ट आएगा, इस पे शेयर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों, कुछ कागजात होते हैं। जो कुछ कागजात होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अगर आप प्लांट डाल रहे हैं तो भी वही लगेंगे, मार्केटेड बाय कर रहे हैं तो भी वही लगेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा क्या लगेगा उस पर हमको चर्चा करना है। जैसे दोस्तों आपको अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो कुछ कागजात की जरूरत पड़ती है। पहले हम उसको सरसरी निगाह से पढ़ देते हैं, फिर उस पर एक एक पॉइंट पे चर्चा करते हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने के लिए रिक्वायरमेंट पेपर, आपको जीएसटी चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन चाहिए, एफएसआई रजिस्ट्रेशन चाहिए और ब्रांड नेम प्लस लोगो चाहिए आपने ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। और दोस्तों करंट अकाउंट और कुछ अदर कागजात आपको चाहिए। ये सब कागजात आपको मार्केटेड बाय में भी लगेगा और मैन्युफैक्चरिंग बाय में भी लगेगा। उसके बाद है दोस्तों आपको एक लोकेशन सेट करना पड़ेगा। लोकेशन सेट में फील्ड का सर्वे करना पड़ेगा, डिमांड एरिया। फिर आपको वहां पे एक ऑफिस डालना पड़ेगा, स्पेस, शॉप नेम, इंटीरियर डिजाइन और डेकोरेशन, रैपटॉप, ये सब आपको दोनों में करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो बेस्ट होगा, अब ये सब सारे कागजात लेकर के आपको बनवाने हैं। उसके बाद क्या आ गया दोस्तों, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ बिजनेस, बेस्ट क्वालिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वालिटी मेंटेन रखना पड़ेगा। आप मार्केटेड बाय कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाय कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग डिजाइन होगी, नो कंप्रोमाइज, क्वालिटी से कभी समझौता नहीं होगा। टाइप ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोडक्शन पैकिंग रूल्स, जैसे बैच नंबर, नेट वेट, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, इस सब छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आ गया प्रोडक्शन टीम। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। हाई लेवल प्रोडक्शन टीम और रॉ मटेरियल की बात करें, बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल। अब हमारा है बेस्ट एक्सपीरियंस टीम, हमको एक रखना पड़ेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में, वो आपको मैनुअल मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, फुल ऑटोमेटिक मशीन, जहां पे हमारे सबसे ज्यादा पैसे वेस्ट हो गए। अब अगर दोस्तों आपको मार्केटेड बाय करना है तो आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर लेना है, एमएसएमई लेना है और एक ऑफिस को नियुक्त करके आप इसका मेंटेन करके हम कम पूंजी में एक ब्रांड नेम। अब आपको यहाँ पे ये देखने की जरूरत है आप कितना ब्रांड एक साथ लॉन्च करना चाहते हैं। 8 ब्रांड, 5 ब्रांड, 6 ब्रांड, जितना ब्रांड आप लेना चाहते हैं उतने ब्रांड का एक नाम चॉइस करना पड़ेगा। नाम चॉइस करने के बाद हर एक ब्रांड का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, जिससे कोई डुप्लीकेटिंग न कर ले। और लोगो तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें तो आपको सब जगह करना है। लेकिन आपका क्या यही काम आप कितने पैसे में कर सकते हैं,
मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चरिंग बाय। अब हम जान लेते हैं पहले मैन्युफैक्चरिंग बाय में, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप कोई भी प्लांट लगाने जा रहे हैं, छोटा प्लांट लगाने जा रहे हैं, आप वहां पे क्या लेंगे? सबसे पहले आपको सरकार से एक एनओसी लेना पड़ेगा। जिस स्टेट में, जिस राज्य में आप जिस डिस्ट्रिक्ट में लगा रहे हैं, वहां पे सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रदूषण, बिजली विभाग, सब जगह से सारे कागजात लेने पड़ेंगे। आप वहाँ पे जमीन मैनेजमेंट कर लिए, जमीन अब किस हिसाब से आप अपना प्लांट लगा रहे हैं दोस्तों, उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने एकड़ में लगाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप जमीन मैनेज करेंगे। सबसे पहले तो जमीन में पैसा वेस्ट करेंगे। जमीन के बाद अब आपको क्या करना है? वहां पे आप अपना उसका एक लोकेशन, मतलब जमीन के बाद उसमें आप अपना बिल्डिंग तैयार करेंगे। बिल्डिंग किस हिसाब से होगी? आप जितना अट्रैक्टिव, वो भी प्रदूषण रहित बिल्डिंग होनी चाहिए, जिसमें कहीं से कोई डस्ट ना हो, उसमें आपका पैसा वेस्ट होगा। अब ये सब आपका जब मेंटेनेंस हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको उसमें मशीनरी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मशीनरियाँ फार्मा डिवीजन में दोस्तों लाख करोड़ों में आती हैं। अब आप वहाँ पे मशीनरी की व्यवस्था करेंगे। अब फुली ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, सेमी रखना चाहते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअली, कैसे आप कितना बड़ा, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे उतना अच्छा आपको मशीन रखना पड़ेगा। अब आप वहाँ पे फुली ऑटोमेटिक मशीन लिखें, वो भी करोड़ों में आती है। अब आपका तो जमीन हो गया, अब आपकी मशीनरी हो गई। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, वो है रॉ मटेरियल। अब आपको रॉ मटेरियल का भी नॉलेज होना चाहिए, रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपको मार्केट में, आप जानते हैं सब हर एक क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग बड़े हुए हैं, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आपको मट्टी बेच देंगे। तो वहाँ पे भी आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, एक नॉलेज की टीम रखना पड़ेगा, जिसको हर एक दूसरे फार्मा क्षेत्र में काम किया हुआ हो, उसके पास बेस्ट एक्सपीरियंस हो, तो वो भी आपको हाई लेवल वेतन देना पड़ेगा, तब उस कंपनी को छोड़ के आपके कंपनी पे होगा। अब आपका यहाँ तक हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है दोस्तों एक्सपीरियंस टीम, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस टीम। अब उसमें आपके जो है सबसे ज़्यादा वही, तभी आपका क्वालिटी आएगा। अगर क्वालिटी का नहीं है, रॉ मटेरियल मिक्स करना है, कैसे कैप्सूल बनाना है, कैसे टैबलेट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये सब बहुत बड़ा रिस्क होता है। तब आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास पैसा है, सब कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन यही चीज हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, बिना ये सब टीम रखे भी आज हम क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे कल मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, एक्सपीरियंस टीम रखना पड़ेगा आपको प्रोडक्शन के लिए। ये सब आपका जब मैनेज हो गया, अब आप सोच सकते हैं ये सब मैनेज करने में आपको 1 करोड़ रुपए लग सकता है। अब 1 करोड़ रुपए सारी मशीनरी में लग गया। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपना खुद का जो है क्या करेंगे? प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कितने प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं। 100 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, 20 प्रोडक्ट एक साथ में लॉन्च करते हैं, 50 प्रोडक्ट एक साथ में लॉन्च करते हैं। जितना प्रोडक्ट आप एक साथ में लॉन्च करेंगे, उतने प्रोडक्ट को आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब एक प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने में आपके पास ढेर सारा प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कम पैसे में हो जाए, या आप एक टीम ही हायर कर लें, लेकिन तब भी मिनिमम जो सरकार का चार्ज है 4 से 5 हज़ार रुपए, उसको तो देना पड़ेगा। अगर आप 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, 4-5 हज़ार के हिसाब से पूरा कर लीजिए, 4-5 लाख रुपए आपका किसमें चला गया? प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करने में। अब आपके प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गए, अब आप मार्केट में इसको लॉन्च करेंगे। तो मार्केट में जब इसको लॉन्च करेंगे तो आपको इसको सिर्फ एक टीम भी तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, ये सब, मतलब ये सब चीजें हो गई। तो हम यहाँ पे जो मेन टॉपिक पे आते हैं, आपका पैसा जो कम होगा। अब आपको जैसे यही चीज, जो क्वालिटी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के दे रहे हैं, वही क्वालिटी आप मार्केटेड बाई लॉन्च करके कैसे कर सकते हैं कम पैसे में, मात्र 10 लाख रुपए में। अब आपको यहीं पे देखना है, जीएसटी नंबर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपके पास फूड प्रोडक्ट है तो लेना है लाइसेंस, नहीं तो नहीं लेना है दोस्तों। अब तीसरा क्या है? नहीं सॉरी,
पहले दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आपके पास अगर पैसा कम है, आप सरकार की नीतियों का प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप एमएसएमई यानी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाने तो यहाँ पे सरकार से जो है आप फंड का व्यवस्था कर सकते हैं। अब अगर आपके पास फूड प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ब्रांड नेम, आप जो प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हैं एक साथ में, 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट, 7 प्रोडक्ट, उतने प्रोडक्ट का आपको नाम चॉइस करना है। नाम चॉइस करने के बाद आपको उतने का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, कंपनी की एमडी या सीईओ बनना चाहते हैं तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी ये 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट, लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी की, मतलब ये सारे कागजात आपको लेने हैं। तो आपकी बचत कहाँ हो गई, मशीन में बचत हो गई, आप जो फैक्ट्री डाल रहे हैं वो बचत हो गई, एक्सपीरियंस टीम नहीं। तो अब आपको दोस्तों करना क्या है, अब आपने एक ऑफिस डाल दीजिए, ऑफिस का आप अपने हिसाब से डेकोरेशन करवा लीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। ये थर्ड पार्टी, एक ही कागजात आपको एक्स्ट्रा लेना है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। अब आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ले लीजिए, इससे आपको एक और प्रॉफिट होगा। जिस कंपनी से आप प्रोडक्ट बनवाने जाएंगे उस कंपनियों से आपको लोन लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है, जैसे 25 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए। तो अब ये सारे कागजात अब आपके पास हो गए। अब आपने तो कम पूंजी में कैसे, अब आप उतनी एक्सपीरियंस टीम जिस कंपनी के पास है, जैसे समझने के लिए आपको छोटा सा एग्जांपल दोस्तों बताते हैं। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट उठा लीजिए मेडिसिन का, अब आप देखिएगा कंपनी तो बहुत बड़ी है, मल्टीनेशनल है, लेकिन वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे इस समय जो है 50% कंपनियां थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बनवा रही हैं, चूंकि उनके खर्चे कम हो जाते हैं। कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन ही करती हैं, मार्केटेड बाय अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं, वो दूसरे का ही बनवाते हैं। तो भाई हम नए हैं तो भी इसको कर सकते हैं, हम अपना जो है छोटा मोटा जो थोड़े बहुत कागजात हैं, कागजात बनवा लीजिए। अब जो आज मार्केट में 15 साल से 20 साल से मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही हैं, उनके पास हम अपने प्रोडक्ट नाम लेके जाएं, अपने फार्मूले लेके जाएं, भैया इस फार्मूले की दवा हमको क्वालिटी बेस का बना दीजिए, तो उनके पास एक्सपीरियंस टीम है, आपका वहां से बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑफिस लेना है, छोटे मोटे कागजात लेना है, ब्रांड नेम बता देना है, आपके ब्रांड नेम से बन गया। तो यही चीजें जो 1 करोड़ रुपए लगा के आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे, वही चीजें आप 10 लाख रुपए लगा के आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। वही क्वालिटी आप देंगे जो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे डाल के दे रहे हैं। हो सकता है आप यहाँ पे नए डालें, हो सकता है आपको एक्सपीरियंस टीम ना मिल पाए, कोई और कारण हो जाए, आपकी कंपनी फ्लॉप हो जाए आपका लाखों करोड़ों का, इसमें आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर आप वही चीज मार्केटेड बाय दूसरे से बनवा के मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है, जब चाहेंगे आप उतने रेट पे किसी मेडिकल को, किसी नर्सिंग होम को, किसी हॉस्पिटल में आप बेच सकते हैं। ये हमारा दोस्तों 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसे हम आपसे बात नहीं कर रहे। आप विश्वास नहीं है, आप जो भी दवा कभी भी यूज करिए, उसको पहले उठाइए, मार्केटेड बाय कौन है, मैन्युफैक्चरिंग बाय कौन है, आप खुद जान जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट, 1 करोड़ का बिजनेस प्लान आप 10 लाख रुपए में अपने घर से अपना ऑफिस स्टार्ट करके शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ है, जब आप मार्केट में आपकी अपनी पकड़ हो जाए इन मार्केटेड बाय के द्वारा, तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस टीम भी मिल जाएगी, मार्केट में प्रोडक्ट कैसे बेचा जा रहा है इसका भी नॉलेज हो गया, तब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो दोस्तों फेल नहीं होंगे। इसलिए हम दोस्तों आज आप लोगों से यही बात शेयर कर रहे हैं कि जो काम आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के 1 करोड़ में कर सकते हैं, वही काम, वही प्रोडक्ट, वही क्वालिटी आप 10 लाख रुपए में भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों और भी जब भी आपको कंपनी अपना प्रोडक्ट बनवाना हो, कोई नॉलेज हो,
आप हमें जानकारी चाहिए क्या और क्या क्या कागजात लगेंगे, किस कंपनी से प्रोडक्ट बनवाएं, आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, उस कंपनी का नाम, सब कुछ या सारी जानकारी आप लोगों को शेयर कर देंगे। 25 से 30 साल का हमारा फार्मा डिवीजन का गहन अध्ययन है। तो दोस्तों हम ऐसे कोई हवाई आपसे बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों जब भी बिजनेस शुरू करना आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आइए, तुरंत बात करेंगे, हम तुरंत हर एक सवाल का आपके जवाब देंगे। अगर आपको लगता है कि जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे को भी बिजनेस खड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो दोस्तों हर एक सामाजिक आदमी का, एक जिम्मेदार आदमी का परम कर्तव्य होता है अच्छी नॉलेज जरूर हम शेयर करें। कम से कम 10 लोगों को शेयर करिए, वो भी अपने बिजनेस को शुरू करें, अपने सपनों को पूरा करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। इसी तरह से हर हम हफ्ते 1 से 2 वीडियो अपलोड करते हैं, सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने तो 8 से 10 मिनट का अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।